हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सोरेंसी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट कराया था। आज हम उस कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, साथ में इस कंसेप्ट को ख़त्म भी करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा इस कंसेप्ट के साथ ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट में समझाया गया था। मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट में ये समझाया था कि जब हम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते हैं साल के एंड में, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ एरर और कुछ ओमिशंस हमें नज़र आते हैं। उस एरर और उस ओमिशन को हम कटिंग करके ठीक नहीं करते। उस एरर और उस ओमिशन को हम एक एंट्री के द्वारा ठीक करते हैं और उस एंट्री का नाम होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो आइए हम एक क्वेश्चन को करते हैं और मेरी बुक का है इलस्ट्रेशन 40 और वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ऑन 31 मार्च 2019 कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है ऑफ EM&A आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्राइंग एक्सेट्रा। वर ए की जो कैपिटल आपको दे रखी है 8 लाख दे रखी है, एम की जो कैपिटल दे रखी है आपको 6 लाख दे रखी है और ए की जो कैपिटल आपको दे रखी है वो 4 लाख दे रखी है। बट ये जो कैपिटल आपको दे रखी है वो आपको क्लोजिंग दी हुई है, क्योंकि इसके आगे जो डेट डली हुई है वो क्लोजिंग डेट डली हुई है ऑन 31 मार्च 2019। सब्सिक्वेंटली आगे चलकर इट वाज नोटिस डैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बिन ओमिटेड। आगे चल के हमने नोटिस किया कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी, हम उसे दिखाना भूल गए। पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5% पर एनम। ड्राइंग जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 2 लाख, 1,50,000, 90,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया हमने पार्टनर से वो है 5,000, 3,600, 2,000। और न्यू प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है 12 लाख का। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको पार्टनर्स की दे रखी है वो दे रखी है 3:1। कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर रेक्टिफाइंग द अबव ओमिशंस, शो योर वर्किंग। तो आपको ये एरर्स को ठीक करना है। एरर्स हमने क्या करी है, पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो हम दिखाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी वो हम चार्ज करना भूल गए, जिसके चलते हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जो हमें बनाना चाहिए था। करेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जो हमें बनाना चाहिए था। और हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपको बताया था मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट में कि इंटरेस्ट जो लगता है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। और हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ये जो कैपिटल थी वो फ्लक्चुएटिंग थी। तो आइए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम वो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। और क्लोजिंग कैपिटल हमें जो दे रखी है पार्टनर्स की वो दे रखी है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। इसमें ऐड करेंगे हम ड्राइंग। ड्राइंग इसमें हम ऐड कर लेंगे और ड्राइंग हमें दे रखी है 2 लाख, 1,50,000 और 90,000।
अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10 लाख, ये बन जाएगा 7,50,000 और ये बन जाएगा 4,90,000। और इसमें से लेस कर देंगे हम प्रॉफिट जो आपको 12 लाख का दे रखा था, तो पार्टनर्स की रेशियो में बांटेंगे हम 3:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। और फिर हम यहाँ से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी 4 लाख, 3,50,000 और ये आ जाएगी आपकी 2,90,000। 2,90,000 ये आ जाएगी आपकी 2,90,000। ये हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर ली है। प्रॉफिट हमने 3:1 की रेशियो में बांटा है, 3:1 जो हमें क्वेश्चन में रेशियो दे रखी थी। अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद जो हमें बनाना चाहिए था, जो हमें एक्चुअल में बनाना चाहिए था, पहले वो बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट 12 लाख, 12 लाख लिखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट। फिर यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करनी थी। 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, एक का नाम ई था, एक का नाम एम था और एक का नाम ए था। और चार्ज करनी थी हमें 500, 3600 और 2000। टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 10,600, 10,600। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ई, एम और ए। तो 4 लाख के ऊपर 5% लगाएंगे, 4 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाएंगे। ये आ जाएगा 20,000, 20,000 आ जाएगा ये। उसके बाद 3,50,000 के ऊपर लगाएंगे, 3,50,000 के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद 5% और ये आ जाएगा आपका 17,500, 17,500 ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही 2,90,000 के ऊपर भी लगाएंगे, ऐसे ही 2,90,000 के ऊपर भी लगाएंगे। ये 17,500 आ जाएगा और 2,90,000 के ऊपर 5% लगाएंगे तो ये 14,500 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 52,000। इसकी टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे इसकी। तो उसका टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा बनेगा 12,10,600 और ये भी हमारा 12,10,600 होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है इसलिए हम इसे डेबिट साइड दिखाते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है इसलिए हम इसे
प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, ई, एम और ओ, ए, ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे। इस वैल्यू में से 52,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा आपका 11,58,600, 11,58,600। और रेशियो इनकी दे रखी थी क्वेश्चन में आपको 3:1। इस रेशियो में हम इसे बांट देंगे। 11,58,600 को इस रेशियो में हम बांट देंगे। तो आइए बांटते हैं। फर्स्ट वाले को मिलेगा 579 300। सेकेंड वाले को मिलेगा 386 200। और थर्ड वाले को मिलेगा 193 100। और ये इसका टोटल। तो हमें ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। एक्चुअल में हमें ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना था, बट हमने बनाया कैसे? हमने गलती से क्या क्या कर दिया? हमने गलती से क्या कर दी? हमने गलती ये कर दी कि यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ये रॉन्ग वाला है जो एक्चुअल में बना है। ये वो था जो हमें बनाना था और ये वो है जो हमने बना दिया। 12 लाख। और इस 12 लाख को हमने पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा का पूरा। ना तो हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी और ना ही हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। हमने सीधा इस 12 लाख को सीधा हमने पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, EMA। ये आ गया 12 लाख, ये आ गया 12 लाख। और रेशियो वही है 3:1, रेशियो वही है 3:1। तो इस रेशियो में हम बांटेंगे पार्टनर्स को। 12 लाख डिवाइड बाय 6 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 6 लाख। ये आ जाएगा 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। और ये आ जाएगा आपका 12 लाख। हमने गलती ये कर दी। अब यहाँ पर हमने एक तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जो हमें ये देना चाहिए था। ये देखिए, जो हमें ये देना चाहिए था वो हमने यहाँ पर नहीं दिया। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें चार्ज करनी थी पार्टनर्स से, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने चार्ज नहीं करी। हमें ये वाला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, लेकिन हमने बना ये वाला दिया। तो अब इस गलती को कैसे सुधारें? तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। और वो टेबल ये है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब आपने यहाँ पर गलतियाँ क्या करी हैं? यहाँ पर हमने गलती ये करी है कि एक तो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया और एक हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, जिसकी वजह से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। प्रॉफिट मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए था पार्टनर्स को ये
11,58,600 ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, बट हमने पार्टनर्स को दे कितना दिया, 12 लाख। हर एक पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था, हमने पार्टनर्स को ये प्रॉफिट दे दिया। तो हमें वो गलतियाँ अपनी सुधारनी है। तो उस गलती को हम कटिंग करके नहीं सुधारेंगे, एक एंट्री के द्वारा सुधारेंगे, और उस एंट्री का नाम है एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है करेक्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, करेक्ट, करेक्टली, करेक्टली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दे दो। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, तो वो दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना था 20,000, 17,500 और 14,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर्स से चार्ज करनी थी, वो चार्ज कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से चार्ज करनी थी, वो चार्ज कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से चार्ज करनी थी, तो ये माइनस में आएगा। 5,000, 3,600 ये भी माइनस में आएगा, और 2,000 ये भी माइनस में आएगा। और तो कुछ पार्टनर से ना चार्ज करना था ना देना था, बाकी सब चीज़ें तो सही बटी हुई थी, बस इन दोनों को हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो 20,000 माइनस हो जाएगा 5,000, तो ये आएगा 15,000, ये आएगा 15,000। उसके बाद 17,500 माइनस कर देंगे 3,600, तो ये आएगा 13,900। 14,500 माइनस कर देंगे 2,000, तो ये आएगा 12,500। अब इन तीनों का टोटल कर देंगे, 12,500, 13,900 और 15,000, ये हो जाएगा आपका 41,400। और इसे आपने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, आपने रॉन्गली इसे प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, रॉन्गली आपने इसे प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग। इस 41,400 को आपने 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आएगा 2,700। उसके बाद 41,400 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आएगा 13,800। उसके बाद 41,400 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6,900, 6,900। इसका भी टोटल कर लेते हैं, 2,700, 13,800 और 6,900, ये आ जाएगा 41,400। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट क्या है कि ई को मिलने थे 15,000, बट रॉन्गली आपने उससे 2,700 दे दिए। 15,000 पे ई को मिलने थे, बट आपने उसे 20,700 दे दिए। तो जितने ज़्यादा दे दिए आप उससे मंगवा लो। आपको ई को देने थे 15,000, बट आपने 20,700 दे दिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है 5,700, वो आप ई से मंगवा लो। और जब हम पार्टनर से मंगवाते हैं तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हम पार्टनर से ये चार्ज करते हैं। तो ये 5,700 हमने पार्टनर से चार्ज कर लिए, क्योंकि ये हमने पार्टनर को ज़्यादा दे दिए। एम को देने थे 13,900, 13,900, बट हमने एम को दे कितने दिए, 13,800।
तो इसे 100 रुपये कम दिए, तो एम को 100 रुपये से क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमने इसे 100 रुपये कम दिए। ऐसे ही ए को मिलने थे 12,500, बट हमने ए को 6,900 दे दिए, तो 5,600 हमने ए को कम दिए, तो 5,600 ए को और दे दो। जब हमें पार्टनर्स को देना होता है तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब पार्टनर से चार्ज करना होता है तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री पास होगी। ई को डेबिट करना है, एम और ए को क्रेडिट करना है, तो ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। बट बुक में जो टेबल बनाई है, मैं आपको एक बार उस टेबल से भी करा देता हूँ। तो आइए देखते हैं वो टेबल भी। ये तो मेरी टेबल है जो मैंने कराया है, बुक में दूसरी टेबल से बताया गया है, तो मैं आपको उस टेबल से भी एक बार बता दूँ। देखिए स्टूडेंट, एक अल्टरनेट तरीका जो आपकी बुक यूज़ करती है टेबल बनाने के लिए, वो ये है स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट। और यहाँ पर जो टेबल बनती है वो इस तरीके से बनती है, पर्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और एक कॉलम फर्म का बनता है। फिर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, इनके कॉलम बनते हैं। और गलती से मेरे से वीडियो डिलीट हो गई है, जिसके चलते मुझे आपको ये रिटर्न में ही समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जो मैंने लिख के बनाई थी वो वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गई है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पार्टनर्स को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 20,000, 17,500, 14,500, और फर्म के लिए खर्चा होता है, इसलिए हम फर्म को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। फिर हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी थी, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे। और ये हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, इसलिए हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो 5,000 से ई को डेबिट कर देंगे, 3,600 से एम को डेबिट कर देंगे, और ए को 2,000 से डेबिट कर देंगे। और ये फर्म की इनकम होती है, इसलिए हम फर्म को क्रेडिट कर देंगे। जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो हम पार्टनर्स से वापस मंगवा लेंगे। तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। जिस 12 लाख को हमने बांटा था वो हम 12 लाख पार्टनर से वापस मंगवा लेंगे। तो ई को हमने दिए थे 6 लाख, तो वो वापस मंगवा लेंगे। 4 लाख और 2 लाख वापस मंगवाने के लिए हम पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और फर्म को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये फर्म की इनकम में जुड़ जाता है। फिर ये साइड ज़्यादा है और इस बैलेंस में से ये 52,000 माइनस कर देंगे, तो फर्म को प्रॉफिट होगा 11,58600 का, 11,58,600, 11,58,600 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 3:1 की रेशियो में। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमने इनकी टोटलिंग करी, यहाँ का टोटल ये बन रहा है और यहाँ का टोटल ये बन रहा है। फर्म का टोटल इक्वल हो गया है, तो फर्म के टोटल को छोड़ देंगे। ई का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब हमें ई से चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? 5,700, तो हम ई को 5,700 से डेबिट कर लेंगे। एम का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें फर्म को देना पड़ेगा, तो हम एम को 100 से क्रेडिट कर देंगे। 5,600 से ए का बैलेंस भी क्रेडिट हो रहा है, तो 5,600 से हम ए का बैलेंस भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 5,600 से ए का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो हम फर्म को पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर लेंगे डिफरेंस से। जो भी इनका डिफरेंस होगा उतने डिफरेंस से हम उन्हें क्रेडिट कर लेंगे। और फिर हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे। ई को डेबिट कर रखा है तो हम ई को डेबिट कर लेंगे और बाकी दोनों पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर लेंगे। तो ये बुक की टेबल है, जिस तरीके से बुक टेबल को क्रिएट करता है, जिस तरीके से बुक ने टेबल को बनाई है।
और ये नॉर्मल टेबल है जो मैंने आपको इससे पहले बनाना सिखाया था, इससे पहले बनाना मैंने आपको सिखाया था। और ये बुक की टेबल है। यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज़ हुआ है। अगर फर्म की कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम यहाँ पर करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करते। बाकी सारा कॉलम वही सेम बनता है जैसे हमने बनाया है। एक इलस्ट्रेशन हम और देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं और उसे भी समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 41, X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital worth 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. कैपिटल फिक्स है यानी कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट मेंटेन होगा। रिस्पेक्टफुली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम। उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया 10% पर एनम इंस्टीड 8% पर एनम। तब कि उन्हें मिलना था 8% पर एनम। पार्टनर्स को 8% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, बट हमने पार्टनर्स को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। शो योर वर्किंग नोट क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर गलती क्या करी, यहाँ पर गलती ये करी हमने कि पार्टनर्स को 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, बट हमने गलती से उसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। हायर रेट से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो इसे मैं आपको बुक से ही समझा रहा हूँ। ये टेबल बनाई हुई है, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड। सबसे पहले हमने वही कॉलम बनाया जो मैंने आपको दिखाया था अभी। पर्टिकुलर्स एक्स का करंट अकाउंट बनाया क्योंकि कैपिटल फिक्स है, वाइस का करंट अकाउंट, जेड का करंट अकाउंट और एक कॉलम फर्म का बनाया हमने, एक कॉलम फर्म का बनाया। सबसे पहला काम हमें टेबल में क्या करना है, सबसे पहला काम हमें टेबल में ये करना है कि जो इंटरेस्ट हमने गलत दिया था वो हम पार्टनर से वापस ले लेंगे। वापस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, तो 10% लगाएंगे 3 लाख के ऊपर, तो ये 30,000 आएगा। तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, यहाँ पर 20,000 से डेबिट कर देंगे पार्टनर्स को, और यहाँ पर जेड को 10,000 से डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर फर्म क्रेडिट हो जाएगा 60,000 रुपीज़ से। ये इंटरेस्ट जो हमने गलत दे दिया पार्टनर्स को वो है। तो जब इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को गलत दे देंगे तो हम एंट्रीज़ को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, बट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वापस मंगवा रहे हैं, तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो मिलना चाहिए था 8%, तो 8% से हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो 3 लाख के ऊपर 8% लगाएंगे 24,000, 2 लाख के ऊपर लगाएंगे 16,000 और 1 लाख के ऊपर लगाएंगे 8,000। तो टोटल वैल्यू फर्म की हो गई डेबिट 48,000 से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। इस 60,000 में से 48,000 माइनस कर देंगे तो फर्म को प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपीज़ का, क्योंकि फर्म का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ हम वो पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इतनी वैल्यू से, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फर्म का बैलेंस फिर से आपका बैलेंस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप टोटलिंग करेंगे तो एक्स का बैलेंस तो मैच कर गया, वाइस का बैलेंस डेबिट का ज़्यादा है, इसका मतलब फर्म को पैसा लेना है तो वाई को डेबिट कर देंगे 400 से, और जेड का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 400 से, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 400 से। और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डलेगी एक्स करेंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करेंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन था आपका इलस्ट्रेशन 41। सेम आपका इलस्ट्रेशन 42 है। यहाँ पर 9% दे दिया,
तब कि मिलना था 12%, तो यानी कि यहाँ पर लोअर रेट चार्ज किया है। तो यहाँ पर जो गलत दिया आप उसे रिवर्स कर देना और जो सही देना था उसे आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देना। याद रखना कि जब भी आप पार्टनर से चार्ज करते हैं तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये एक तरीके का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। तो जब पार्टनर से चार्ज करेंगे तो आप पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और फर्म को क्रेडिट कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को गलत दिया हुआ था वो आप पार्टनर्स से वापस ले लेंगे, और वापस लेने के लिए आप पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। रिवर्स करने का मतलब पार्टनर से वापस लेना, तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्म के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो देना चाहिए था वो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे और फर्म को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है। फिर फर्म की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो फर्म को प्रॉफिट हो गया 12,000 से, और ये 12,000 पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे, जो भी पार्टनर्स की रेशियो दे रखी है, गिवन है आपको। फिर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट में आपने देखा कि एक्स का बैलेंस मैच कर गया, वाई की डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब वाई से हमें पैसा लेना है 400, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 400 है। और फिर जेड के अकाउंट्स में क्रेडिट साइड ज़्यादा है 400 से, तो हमें इसका मतलब जेड को देना है। तो ये क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।